चल पर तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। हर कदम पे तुमको रोकेंगे, टोकेंगे, भटकाएंगे। तुम नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। तुम नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। जब पालेगा तू मंजिल, देखेगा जमाना, हो देखेगा जमाना, हाँ हाँ देखेगा जमाना। जब जीत होगी तेरी सबका मुंह बंद हो जाएगा। खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। राहों में कांटे हैं तो क्या, राहों में कांटे हैं तो क्या, एक दिन फूल खिलेंगे। जो निकले ही नहीं सफर पे उनके आप चलेंगे। आज पैरों में छाले है, कल जीत कमर हम लगाएगा। आज पैरों में छाले है, कल जीत कमर हम लगाएगा। खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। भीड़ चालना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। भीड़ चालना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है, कल तेरा सवेरा आएगा। खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। रुकना नहीं तू, थकना नहीं तू, किसी के आगे झुकना नहीं। बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। बिन कीचड़ कमल भी खिलते नहीं, बिन मेहनत के कुछ मिलता नहीं। बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। सर एक सवाल सबसे बड़ा है कि देश में आज इस तरह से ओबीसी आप लोगों के इस बयान से भी जिसका मांग होता है कि यह अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रफीक शेख। तो मुस्लिम लीग के जो यहाँ पे मुस्लिम लीग शुरुआत से और उसके बाद में आज तक से जो विज़न है उसको लेके चल रही है, जिसकी मिसाल हम बार बार केरला की देते हैं। तो केरला की मिसाल यूं ही नहीं दी जाती है। मुस्लिम लीग के साथ साथ में जो दूसरी पार्टियों ने अलायंस किया है, उस पार्टी के लीडरान और जो नेता है वो शामिल हुए। उसमें ख़ास तौर पे प्रकाश अम्बेडकर थे और महाराष्ट्र के मुस्लिम लीग के जो तमाम एक तरह से जो सियासी पार्टियां हैं वो मुसलमानों को अपने साथ में जोड़ने के लिए जगह जगह अफ्तार पार्टी मुनक्किद करती है और सियासी और समाजी पैगाम
इस अवतार पार्टी के ज़रिए दिया जाता है। हालांकि ये मजहबी प्रोग्राम है, लेकिन महाराष्ट्र की और हिंदुस्तान की हमेशा से रिवायत रही है कि एक दूसरे के त्यौहार में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई शामिल होते रहे हैं और इसी परंपरा को और इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए अवतार पार्टियों का एहतमाम बड़े पैमाने पे मुंबई और महाराष्ट्र में किया जाता है। हमारे साथ में अब्दुल रहमान CS साहब है, जो कि महाराष्ट्र के मुस्लिम लीग कुछ समाजी और कुछ सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो मुस्लिम लीग, जो नाम है पार्टी का, बड़ी पुरानी पार्टी है और बहुत से लोग मुस्लिम लीग का नाम करके, जिन लोगों को विचारों को ये नहीं मालूम है कि मुस्लिम लीग पार्टी कब कायम हुई, वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की मुस्लिम लीग, ऐसा उनके जहन में है। हालांकि ये हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग है। तो मुस्लिम समाज के लिए या फिर अदर समाज के लिए भी? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग, ये जो मुस्लिम लीग है, इसका पूरा नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और ये 1948 में आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में कायम किया गया। और ये जो सवाल आपका कि मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये शायद आपको जो है हमारे सबसे ताकतवर पार्टी जो है यहाँ जो केरला में है, वहाँ के आपको तारीख नहीं पता है। वहाँ पर हर किस्म का, हमारी PAC जो पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी है नेशनल का, उसका वन ऑफ द मेंबर जो है नॉन मुस्लिम है। और बहुत सारे हमने वहाँ पर दलित लोगों को जो है जनरल सीट से जो है मुस्लिम लीग में इलेक्शन टिकट दे करके जिता के भेजा है। 2 बार MLA रहा UC रामन बोल करके केरला के। तो बिल्कुल जो है ये सियासी तंजीम है। इसमें ये बात ज़रूर है कि मकसद जो है मुसलमानों के आइन की हुकूक और बाइज़्ज़त तबका जो है, वो सब जो, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, सबको जो है, सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है। और हमेशा जो है मुस्लिम लीग का तारीख रहा है, मुस्लिम लीग पसमानदा तबकों के साथ में रहा है और जो है बहुत काम किया है केरला के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। अभी भी जो है, अभी जो मसला जो चल रहा है उसमें आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद बशीर साहब समदानी साहब जो है जहांगीरपुरा विजिट किए। वहाँ पर जो लोगों का अपना रिहाइश नुकसान हो गया, बुलडोजर चला दिया गया उनके ऊपर और उनका जो रोजी रोटी ख़त्म हो गया, उसके लिए इमरजेंसी तौर पर जो मुस्लिम लीग ने आज जो है वहाँ पर, जो हिंदू मुसलमान उसमें नहीं देखा है, जो लोगों को भी तकलीफ और नुकसान हो उनको इमरजेंसी तौर पर उनको जो है राहत मुस्लिम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से यहाँ मेरे साथ तमिलनाडु और केरला के बड़े नेता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग जहांगीरपुरी पहुंचे हैं, क्या कहना है इस पूरी मामले में? Our intention is to understand the exact situation, on the spot study of the developments. So we will make this opportunity to have a discussion with the victims. If possible, we will meet the victims. After analyzing the situation, we will think about how to help them in 2 ways. Number one, legally. The other one, many people have lost their livelihood. How best we can help them. These 2 points also we will. अब्दुल रहमान साहब, मैं तो लोगों को बताने के लिए, जिन लोगों को मुस्लिम लीग के बारे में मालूमात नहीं है, यहाँ तक कि मुझे हिस्ट्री मालूम है महाराष्ट्र की, अगर मैं बात करूँ तो मेयर था अकोला का, वो एक दलित था, हिंदू था। इस तरह से कई महाराष्ट्र के अंदर ग्राम पंचायत के जो सदस्य थे वो हिंदू लोग जो है मुस्लिम लीग से लड़ते थे। और एक बात दिलचस्प ये बताना चाहूँ कि मैं जिस हॉल में खड़ा हूँ इसके करीब में ही मस्तान तालाब है, जहाँ से बाल ठाकरे साहब ने मुस्लिम लीग के साथ में अलायंस करके पहला चुनाव लड़ा था और जो सत्ता हासिल की थी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे, वो पहली बार सत्ता थी, वो मुस्लिम लीग के अलायंस में ही वो सत्ता बनी थी, मुस्लिम लीग के सपोर्ट से ही बनी थी। तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक कट्टरवादी हिंदू पार्टी को, जिसको बोला जाता था, आज वो सेकुलर पार्टी के साथ में अलायंस में है और महाराष्ट्र में हुकूमत में भी है। और उद्धव साहब जो है, जिनको काफ़ी बड़े पैमाने पे मुसलमान भी पसंद करते हैं, जो उनकी पॉलिसी को लेकर के। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी विज़न क्या है जो मुस्लिम लीग केरला में इतना अच्छा कर सकती है और जिसकी मिसालें जो है पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है? एजुकेशन का मामला हो, दूसरा मेडिकल के अंदर हमने देखा कि कोविड में जिस तरह से शुरुआत एकदम उस केरला से हुई थी और जिस तरह से कंट्रोल किया गया था, तो केरला की मिसालें दी जाने लगी थी। हमेशा से मुस्लिम लीग वहाँ पे सत्ता के अंदर भागीदार रही है, वहाँ पे इतना कर सकी है। महाराष्ट्र में हम उस तरह से क्या विज़न लेकर के
नई ताकत बनेंगे या ताकत बन करके उभरेंगे। मुस्लिम लीग का ख़ास विजन जो है एजुकेशन है, क्योंकि अगर कम्युनिटी को या कोई भी तबके को अगर उनको एम्पावरमेंट अगर कोई तरीके से दे सकता है, सिर्फ एजुकेशन के जरिए दे सकता है, और वो चीज़ का बहुत कमी है ख़ास करके महाराष्ट्र के अंदर। और हम लोग इस पहलू पर जो है ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारा अभी जो फ़िलहाल जो सदर है असलम खान मुल्ला साहब, जो नागपुर का कॉरपोरेट रह चुका है, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर कॉरपोरेशन के स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्कूल एक ही स्कूल है जो नागपुर में है। और निश्चित रूप से इसके निर्माण में जो पूर्व नगर सेवक थे, अपना क्या नाम उनका, असलम मुल्ला, मेरे पास, हाँ, तो बहुत जगह पर उन्होंने भी उस समय शुरुआत की। और ये सभी नगर सेवक है, दिवे जी है, दयाशंकर जी है, इन्होंने भी निधि उपलब्ध करा कर दिया है। और इसी स्कूल से बच्चे पढ़कर बड़े होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, वकील होंगे और अच्छे नागरिक भी होंगे। तो मुझे लगता है कि इस शिक्षा के लिए जो पैसा खर्चा किया गया उसका निश्चित रूप से उचित उपयोग हुआ, ऐसा कहा जाएगा। मैं सभी विद्यार्थी भाई बहनों को, शिक्षकों को, मुख्याध्यापक महोदया को हृदय से ये स्कूल और आगे अच्छा काम करती रहे। जीएम बनातवाला के नाम से ये है, तो उनका नाम भी और स्कूल का नाम भी ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, इसीलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए में है। और इनके रहते हुए इन्होंने स्पेशल उसके लिए भागदौड़ कर परमिशन लेकर के वहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करवाया। आज उस स्कूल के अंदर जो है 1700 से ज़्यादा गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं और मेरिट में निकलते हैं। और जो बच्चे 80% के ऊपर मार्क लेकर निकलते हैं उनको जो है स्पेशल ट्रेनिंग दे करके और भी ज़्यादा एक्सीलेंट तरीके से पास होने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। स्कूल का नाम गुलाम महमूद बनातवाला साहब का नाम से। और असलम भाई हमेशा ये कहता है कि ये जो एक इंस्पिरेशन जो है उन्हें केरला से मिला और केरला मॉडल पर जो है वो करना चाहिए। इसीलिए हमने खास करके जो इतना सारा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो लोगों के बीच में जो है बच्चों के बीच में एजुकेशन को मतलब फैलाना चाहता है, उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़ा एक मिशन और दूसरा भी स्कूल चालू कर रहे हो। और ये इसी तरीके से जो है हम लोग महाराष्ट्र के अंदर हर जगह पर जो है कम्युनिटी के बीच में और तबकों के बीच में भी जो है एजुकेशन को बहाल करेंगे। इस तरीके से हम जो है यहाँ के नौजवानों को भी एम्पावर करके उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, ये हमारा विजन है। मुस्लिम लीग शुरुआत से और उसके बाद में आज तक से जो विज़न है उसको लेके चल रही है, जिसकी मिसाल हम बार बार केरला की देते हैं, तो केरला की मिसाल यूं ही नहीं दी जाती है। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर पिछले 50 सालों में मुसलमानों की बात कर लीजिए कि मुस्लिम इलाकों में गार्डन क्यों नहीं है, मुस्लिम इलाकों में आज भी कब्रिस्तान क्यों नहीं है, मुस्लिम इलाकों में 7-7 किलोमीटर दूर जो है लोगों को दफनाने के लिए क्यों जाना पड़ता है। क्या वो सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के लिए ऐसा कुछ किया है? आप खुद सोच लिए। आप गवंडी चाहिए, आप जो है मालोनी चाहिए, आप जो है राबोड़ी चाहिए, आप जो है यही भिंडी बाजार में चाहिए, आपके इलाकों को देखिए किस तरह से कचरों का अंबार आपके इलाके में फैला रहता है। आपके इलाकों की नालियां जब बहती है बरसातों में तो उसमें से नमाजी क्यों जाते रहते? जरा उन लीडरान से पूछिए जो अपने आप को सेकुलर कहते। सिर्फ नाम मुस्लिम लगाने से या पार्टी का नाम मुस्लिम लीग होने से ये नहीं फर्क पड़ता है कि वो जो है दूसरे कौमों के लिए काम नहीं करेगी। काम जब करके दिखाया है, केरला में नहीं महाराष्ट्र में भी कई इलाकों में, तो उस तरह का जो विज़न लेके आ रही है और जो आपके बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहती है जो पार्टी, जिसका विज़न एजुकेशन हो, जिसका विज़न डेवलपमेंट हो, तो कभी सोचिए कि क्या हम कोई तब्दीली ला सकते हैं, क्या हम अपना नज़रिया थोड़ा बदल सकते हैं। रिपोर्टर होने के नाते मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फला पार्टी से जुड़िए या फला पार्टी से, लेकिन ये चॉइस आपकी है कि हमें जो है क्या अच्छा चुनना है और हमारे शहर और हमारे इलाके में क्या तब्दीली आनी चाहिए। क्या 50 साल से जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलता जाएगा? आज हमारी तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी भी क्या इसी तरह से रहेगी? तो सियासी सूझबूझ जो है मुसलमानों के अंदर और जो तब्दीली है वो लाना ज़रूरी है। चलते चलते एक सवाल आपके सामने छोड़ के जाता हूँ। 2 साल से कोविड है और कोविड के अंदर जो महाराष्ट्र का मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लगभग ठप पड़ा हुआ है। मैंने सवाल किया एजुकेशन मिनिस्टर से
तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हाँ कोविड की वजह से तो बंद था, लेकिन मैं जाऊंगी और पूछूंगी कि इस बजट में क्या रखा गया और मैं रफीक भाई आपको जवाब दूंगी। जवाब 4 दिन हुआ, अभी तक नहीं आया, क्योंकि मैं वेबसाइट चेक कर चुका था पहले ही और उसके बाद में सवाल किया था, तो वो वेबसाइट पे अभी तक कुछ मुझे नया नोटिस नज़र नहीं आया है। बेगम हजरत महल का लगातार लॉकडाउन में बीजेपी सरकार जो है हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही थी, लेकिन क्या महाराष्ट्र की सरकार मुस्लिम और माइनॉरिटी बच्चे लोगों को स्कॉलरशिप नहीं दे सकती है? और हमारे पेरेंट्स जो मुस्लिम है, ख़ास तौर पे हमने खुद पत्रकार होने के नहीं, एक पेरेंट्स होने के नाते मुमरा के अंदर एजिटेशन किया, तो क्या माइनॉरिटी जो बोलते हैं कि हम माइनॉरिटी के हमदर्द है, वो उनके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दे सकते जिनको बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बिठाया गया? ये सोचने की बात है। सोचना आपका काम है, सवाल करना मेरा काम है। तो दोस्तों, इसी तरह की स्टोरी आपके लिए हमेशा लाते रहता हूँ। स्टोरी अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।